अरे दूर मस्जिद से मुसलमान चला जाता है, क्यों नमाजी नहीं आते हैं भलाई की तरफ। अरे ईद के बाद क्या ईमान चला जाता है, लिबास अपना बदल डाला ईद होते ही, अरे बन के ससुराल में सलमान चला जाता है। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। नाज़रीन, जैसा कि आज 18वां रोजा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के रोज़ों को, नमाजों को, तरावी को, जिक्र अस्कार को अपने रहम करम से कबूल फरमाए। और नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा आग से खुलासी का होती है। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान का इंतज़ार मुसलमान को बेताबी से होता है और जैसे ही रमज़ान का चांद उसे नज़र आता है तो उसके अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है और उसके अंदर इबादतों वाली लहर काम करने लगती है, जो कि रमज़ान से पहले वो फ़र्ज़ नमाजों की अदायगी में कोताही करता है। रमजान का चांद देखते ही नफिल इबादतों में भी उसके इजाफा हो जाता है, कुरान की तिलावतों में इजाफा हो जाता है, तरावी की नमाज पाबंदी से पढ़ता है जो कि 20 रकात होती है और गैर रमजान में फर्ज नमाज में भी उसकी कोताही होती है। यानी कि ये इबादतों का माहौल और चस्का रमजान का चांद देखते ही उसके दिल में उमड़ पड़ता है। और ऐसे ही रमजान में उसके अल्लाह से दुआ मांगने का जो अंदाज होता है, वो गिड़गिड़ाना, वो रोना, इफ्तारी से पहले हाथ उठाना, ये बहुत एहतमाम के साथ में होता है। इसी तरह से रोजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों के खाने का, पीने का मना फरमाया है, उन चीजों से रुकता है। हालांकि वो चीजें हलाल है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि न खाए, रोजा टूट जाएगा, तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए वो चीजों से रुक जाता है। हालांकि वो हलाल है लेकिन नहीं खाता है, वजह यह कि अल्लाह को राजी करना है और रोजा अल्लाह के लिए है। तो इसी तरह से रमजान का महीना पूरा के पूरा इबादतों में गुजारता है, तहज्जुद में गुजारता है, तरावी में गुजारता है, कुरान की तिलावतों में गुजारता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ईद का चांद नजर आता है तो चांद दिखते से ही वहां पर इबादतों पे फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आता है। तो इसी पर एक बेहतरीन कलाम हमारे सिल्लोर तालुके के उडन गांव के रहने वाले मशहूर शायर हामिद अली नूर साहब हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। तो इसी पर हम एक हकीकी कलाम सुनने जा रहे हैं कि रमजान के बाद जब ईद का चांद दिखता है, उसके बाद मुसलमानों का, ईमान वालों का इबादतों में क्या हाल होता है। ये हकीकी कहानी, हकीकी मंजर अपने कलाम के जरिए से पेश करने जा रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हामिद अली नूर साहब का कि जो माशाअल्लाह सफर तय करके यहाँ पर आए और रोजे से भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के रोजों को कबूल फरमाए। और इसी तरह से वो जो बेहतरीन कलाम है आपका, जो वो एक मैसेज और पैगाम भी है, इसलिए मैंने चाहा कि वो लोगों तक पहुंच जाए कि रमजान के बाद में क्या हाल होता है। और शायर का जो काम होता है कि वो मुख्तसर अंदाज में एक पैगाम पहुंचा देता है। और वो बड़ा चाहता हूं कि वो कलाम आपका जो आपने तैयार किया है रमजान के बाद इबादतों का और मुसलमानों का क्या हाल होता है, वो नाजरीन के हवाले करना चाहूंगा। कि मस्जिद से मुअज्जिन की अज़ा को सुनेगा कौन। बाद रमजान के क्या होता है जी जी, कि मस्जिद से मुअज्जिन की अज़ा को सुनेगा कौन, दिन रात अब तो कान में रहता है हेडफोन। अब देखिए कलाम की जो बात चल रही थी, जी जी जी, इस तरह से है, अलविदा हो के जो रमजान चला जाता है, अलविदा हो के जो रमजान चला जाता है, अरे दूर मस्जिद से मुसलमान चला जाता है, दूर मस्जिद से मुसलमान चला जाता है। हकीकत ये है, अगर सुबह में ईद की नमाज पढ़कर आ जाए और जोहर में इसका अंदाजा लग जाता कि कहाँ गए, और ये वही यही जो है तो हकीकत जो है तो बयान हो रही है। शुक्रिया, अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस बड़ी कोताही से बचाए, आमीन। दूर मस्जिद से मुसलमान चला जाता है,
اور کیوں نمازی نہیں آتے ہیں بھلائی کی طرف، کیوں نمازی نہیں آتے ہیں بھلائی کی طرف، ارے عید کے بعد کیا ایمان چلا جاتا ہے، اللہ سمجھ عید کے بعد کیا ایمان چلا جاتا ہے۔ بہت بڑا پیغام، بہت بڑا اور بعد رمضان کے اور کیا ہوتا ہے کہ رونق خوب بڑھائی تھی کل تلک جس نے، رونق خوب بڑھائی تھی کل تلک جس نے، کر کے مسجد وہی ویران چلا جاتا ہے۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے مسجدوں کو ویران کرنے سے۔ حقیقت میں ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ پوری مسجدیں فل ہے، اور فجر میں تو دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں ناکافی ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ختم ہو گئی مسجدیں ویران ہو گئی، تو اس کا وبال ہم پر پڑ سکتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ کر کے مسجد وہی ویران چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے سید ظفر صاحب جی یہ شعر سنیے کہ ہر طرف مسجد پھر خالی نظر آتی ہے، ہر طرف مسجد پھر خالی نظر آتی ہے، ارے برکتوں والا جو مہمان چلا جاتا ہے، برکتوں والا جو مہمان چلا جاتا ہے، کہتا وہ روزے میں کل سے ضرور رکھوں گا، کہتا وہ روزے میں کل سے ضرور رکھوں گا، ایسے ایسے میں ہی رمضان چلا جاتا ہے۔ یہ جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کے لیے یہ پیغام ہے، میسج ہے۔ ایسے ایسے میں ہی رمضان چلا جاتا ہے۔ اور ظفر صاحب دیکھیے کہ لباس اپنا بدل ڈالا عید ہوتے ہی، لباس اپنا بدل ڈالا عید ہوتے ہی، اور بن کے سسرال میں سلمان چلا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر جاننا چاہوں گا عام لفظوں میں، رمضان میں کیا ہے، ٹوپی وغیرہ لگ رہی ہے، کپڑے وغیرہ عطر وغیرہ لگا کے، بعد رمضان کے سسرال جب جانا ہے تو ٹی شرٹ وغیرہ ٹوپی وغیرہ اور داڑھی سب چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہنا ہے کہ بن کے سسرال میں سلمان چلا جاتا ہے۔ اور شعر دیکھیے صاحب، ارشاد ارشاد۔ اذان سن کے بھی آتا نہیں مسجد کی طرف، بات رمضان کی، بعد رمضان اذان سن کے بھی آتا نہیں مسجد کی طرف، پیچھے شیطان کے نادان چلا جاتا ہے، پیچھے شیطان کے نادان چلا جاتا ہے، الوداع ہو کے جو رمضان چلا جاتا ہے، دور مسجد سے مسلمان چلا جاتا ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے مجھ ناچیز حامد علی نور کا کہ نور دنیا کے خزانوں سے نہ الفت رکھنا، بے شک عاصم صاحب کہ نور دنیا کے خزانوں سے نہ الفت رکھنا، چھوڑ کر سب یہاں انسان چلا جاتا ہے، چھوڑ کر سب یہاں انسان چلا جاتا ہے، الوداع ہو کے جو رمضان چلا جاتا ہے، دور مسجد سے مسلمان چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چلا جاتا
है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कलाम हामिद अली नूर साहब, जो कि हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ शायर है, और सिल्लोड़ वालों के लिए खुश नसीबी की बात है कि ये हमारे तालुके के रहने वाले हैं, उंडन गांव के। बेहतरीन कलाम पेश किया है। और जैसा कि मैं एक बात बता दूं कि रमजान का महीना ये एक ट्रेनिंग वाला महीना है, यानी कि जिस तरह से बंदा हलाल चीजों को भी इस्तेमाल करने से बचता है, क्योंकि अल्लाह को राजी करना है, और वो जो रोजा है अल्लाह के लिए रखा गया है। तो अल्लाह ये हमको ट्रेन करवा रहे हैं कि जिस तरह से हलाल चीजों से बचा है, रमजान के बाद हराम चीजों से तो बच ही सकता है। यानी हमारे बस में ये चीजें हैं कि हम उससे बच सकते हैं, जबकि हम हलाल चीजों से बच रहे हैं वास्ते अल्लाह के, तो बाद में भी बच सकते हैं। तो हमें रमजान के बाद भी उस असर को बाकी रखना है, उस तासीर को हमें बाकी रखना है कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, और जिन चीजों का हुक्म दिया है कि करना है तो करना है। जिस तरह से रोजे का हाल होता है, उसी तरह पूरी जिंदगी को हमें रोजे की तरह हमें बना लेना है। तो माशाल्लाह बेहतरीन कलाम हामिद अली साहब ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये कलाम, ये मैसेज बहुत काफी है मस्जिदों की आबादी के लिए, अगर हम समझते हैं और अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं। तो 4 मिसरे लिखिए कि कुछ लोग ज़कात भी देते नहीं कभी, कुछ लोग ज़कात भी देते नहीं कभी, रखते बहुत सा माल घर में संभाल कर, हर साल वो कमाते लाखों रुपए, मगर मस्जिद में दे रहे हैं चिल्लर निकाल कर, मस्जिद में दे रहे हैं चिल्लर निकाल कर। और शायरी इशारे किनारे का नाम है कि पीछे कदम हमारे हटेंगे नहीं कभी, पीछे कदम हमारे हटेंगे कभी नहीं, पीछे कदम हमारे हटेंगे नहीं कभी, हाथों से दुश्मनों के कटेंगे नहीं कभी, हर जंग जीत लेंगे मैदान में देखना, हर जंग जीत लेंगे मैदान में देखना, फिरकों में नूर हम जो बटेंगे नहीं कभी। क्या बात है। फिरकों में नूर हम जो बटेंगे नहीं कभी, कि अलम इस्लाम का लहराए जमाने भर में, इंशाअल्लाह अलम इस्लाम का लहराए जमाने भर में, इल्तिजा तुझसे है दिन रात खुदाया मेरी, और दुश्मने दीन को दुनिया से मिटा दे यारब, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि नफरत से नाम लेकर पुकारा गया हमें, नफरत से नाम लेकर पुकारा गया, पुकारा गया हमें, मुश्किल के रास्तों से गुजारा गया हमें, और मसलक के इख्तिलाफ ने ये हाल कर दिया कि दुनिया में बेसबब ही मारा गया हमें। सही बात है। दुनिया में बेसबब ही मारा गया हमें, कि नेकियां कर जमा अकाउंट में, कब्र में एटीएम नहीं चलता, और नूर अमाल ही बचाएंगे, हश्र में पेटीएम नहीं चलता, हश्र में पेटीएम नहीं चलता। और हमको दुनिया में कभी मौत के शिकंजे से बचाने कोई भी एक्टर नहीं आने वाला। बात रमजान की क्या होता है कि बहुत से नौजवान जो फिल्म की तरफ, और खास ईद के मौके पर वो रिलीज की जाती है, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है, अपने मुस्लिम समाज के नौजवान कम्युनिटी जो उधर दौड़ते, तो इसीलिए कहना है और कि हमको दुनिया में कभी मौत के शिकंजे से बचाने कोई भी एक्टर नहीं आने वाला। सही है। बचाने कोई भी एक्टर नहीं आने वाला। अंधेरी कब्र में सबको अकेले जाना है, किसी के साथ धुरंधर नहीं आने वाला। क्या बात है। किसी के साथ धुरंधर नहीं आने वाला। और नौजवानों के लिए एक पैगाम जी, इरशाद, कि दिल अपना बेवफा से लगाने में रह गए, झूठा किसी से प्यार जताने में रह गए, और वो नूर है कि चांद पे जाकर भी आ गए, बच्चे हमारे रील बनाने में रह गए, बच्चे हमारे रील बनाने में रह गए। बात करने का सलीका तक नहीं जिसको, वही दुनिया में मगर खुद को बड़ा काबिल समझता है। किसी दीनी मसाइल पर तुम उससे बहस मत करना, कि जाहिल दूसरों को भी यहाँ जाहिल समझता है। बेहतरीन, माशाल्लाह। ये बहुत सारे पैगामात जो है तो हामिद अली नूर साहब ने दिए हैं।
तमाम नौजवानों के लिए, और बहुत सारे इस तरह से एक्टर को अपना आइडियल बना रहे हैं, तो वह एक्टर क्या हकीकत में आइडियल बनने के काबिल है क्या, इसकी तरफ भी उन्होंने निशानदही की है। तो हमें समझना चाहिए इन बातों को। और जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह की तमाम न्यूज़ेस, वीडियोस, मालूमात, जानकारी आपको अगर चाहिए, फौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें और कमेंट्स करना न भूले। इसी के साथ मैं आपसे रुखसती चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमजान के रोजों को, तरावी को, नमाज को और तमाम इबादत को बेइंतहा कबूल फरमाए। और जो हालात मुसलमानों पर जहां पर आ रहे हैं, उन हालात से भी अल्लाह गैबी मदद और गैबी नुसरत फरमाकर जालिमों से मजलूमों की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज।